और हम आपको बता दें कि असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा दावा किया है। शर्मा ने दावा किया है कि पहले 2 चरणों में ही एनडीए की सरकार बन जाएगी। उन्होंने दावा किया कि पहले फेज में बीजेपी गठबंधन को 39 से 40 सीटें और दूसरे चरण में 27 से 30 सीटें मिलेंगी। शर्मा ने बिना नाम लिए मुसलमान वोटर्स पर भी निशाना साधा। अगर वो वोट नहीं देंगे तो हम मांगेंगे भी नहीं। ये एक बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान कहा जा सकता है। हेमंत बिस्वा शर्मा का सीनियर मिनिस्टर हैं, उनका ये बयान सामने आया है कि अगर मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे तो हम वोट मांगेंगे भी नहीं। बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि भाषणों में ज्यादा बच्चे पैदा ना करने को कहना और मदरसा बुर्का पर बोलना भड़काऊ है, तो कोई शिकायत क्यों नहीं करता। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र ने हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की है, सुन लेते क्या कुछ कहना है। असम में दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। मेरे साथ हैं बीजेपी के एक बड़े चेहरे मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। तो पहले फेज का जो आप लोगों का आकलन है, खुद गृह मंत्री ने कहा कि 37 सीटें। सेकंड फेज का मैं पूछूंगा और मिलाकर बताइए कि क्या सरकार इन्हीं 2 फेजेस में बन जाएगी? हाँ, ये दोनों फेज में बन जाएगा। और हम लोग का यहाँ का जो लोकल आकलन है, फर्स्ट फेज में हम लोग 39 तक सीट मिल जाऊंगा, 39 से 40। और सेकेंड फेज में मेरा लग रहा है करीबन 27 से 29-30 सीटें आएगा। आउट ऑफ 39? आउट ऑफ 39। तो फिर आप ये दावा कर रहे हैं कि ये 2 फेज मिला? हाँ, हमको ये 2 फेज में सरकार बनाना है और जो लास्ट फेज है उसमें बढ़त बनाना है। लेकिन कांग्रेस जो है वो इन क्लेम्स को कह रही है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और बल्कि वो कहते हैं जो दावा आप कर रहे हो, जो आंकड़ा आप बता रहे हो, वो दरअसल उनके आ रहे हैं। देखिए, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। अगर मैं सलीस दावा करूँगा, वो भी करेगा, तो ये तो आपका काम है निष्पक्ष जो व्यूज़ है लाना। लेकिन मेरा दावा वो है, उनका भी कुछ दावा होगा, लेकिन कौन सा दावा में दम है वो तो निकालना एबीपी का काम है। ये तो मेरा कॉन्फिडेंट है आप, तो इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या फैक्टर है? नहीं, देखिए, ये चुनाव हो जाने का बाद पहला बात ये आते हैं, क्या हमारा अगेंस्ट में कोई माहौल चला क्या। ये हमको कहीं दिखाई नहीं दिया है कि ये इशू जो कांग्रेस उठाया, ABC, कोई भी इशू क्लिक हुआ है। उल्टा हमारा जो इश्यूज था, लोग उसका बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया में देखो, सबसे ज़्यादा हमारे लिए अट्रैक्शन है। अगर आप लोगों से बात करके देखिए, लोग हमारा बात कर रहे हैं। हमारा सभा में, बीजेपी का सभा में ज़्यादा लोग आ रहे हैं। कांग्रेस का राहुल और प्रियंका लगभग दिखाई नहीं दे रहा है। हम माइनॉरिटी इलाकों में जाते हैं, उनकी शिकायत है कि हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए इस कम्युनिटी का वोट। ये जो आप पर आरोप है, और आप हमको जो जगह के लिए हम बोलता हूँ, अगर कल हम दिल खोल के बोलिए भैया मुझको वोट करे, वो करेगा क्या? तो आप मांगिए ना, आप तो नेता हैं, आप कह रहे हैं कि वोट मैं मान चुका हूँ ना। मांग के वो नहीं मिलता है। देखिए, मैं अगर बोलो कि मुझको बागवर में वोट मिलेगा, मुझको जोनिया में वोट मिलेगा, ये कैसे मुमकिन है? वो नहीं मिलता है। आपके काम पर मिल सकता है, आप मांगिए ना। नहीं मांगना है भाई, हमारा अपना जो हमको वहाँ विकास करना है, वोट नहीं चाहिए। जब वोट आप देता ही नहीं, मेरा मालूम है ये दुकान में मुझको कुछ माल देगा नहीं, तो मैं क्यों वहाँ जाऊँ? लेकिन उनका भला चिंता करना मेरा काम है। मैं उनके लिए भला सोचूंगा, मैं उनके लिए विकास लाऊंगा। लेकिन जहाँ वोट मेरा नहीं है, वहाँ मैं क्यों दिमाग लगाऊं? जो आरोप है कि आप कम्युनल स्पीचेस दे रहे हैं, आप कह रहे हैं ये सिविलाइजेशन। आप मेरा सिविलाइजेशन का क्लास तो है ही, लेकिन अगर मैं कम्युनल स्पीच कुछ देता था, अभी तक यूडीएफ और कांग्रेस मेरा खिलाफ एक कंप्लेन क्यों नहीं दे रहा है? और आखिरी में जो सब लोग आपसे आजकल पूछ रहे हैं कि क्या हेमंत बिस्वा शर्मा का प्रमोशन होने वाला है 2 मई के बाद अगर बीजेपी को मेजॉरिटी? वो तो एबीपी ही जानते हैं। नहीं, हम नहीं जानते ना, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि आप और सब 6 तारीख तक हमारा चुनाव लड़वाना है और चुनाव लड़ना है, तो वो सब दिमाग में लाना नहीं है। लेकिन है नहीं, अभी वो सब दिमाग जीरो रखना चाहिए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के सवाल का जो है वो टाल रहे हैं जवाब मुख्य हेमंत बिस्वा शर्मा, और इसीलिए सवाल है। और जहां तक प्रचार का सवाल है, तो जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उसको डिफेंड कर रहे हैं, और साथ ही ये कह रहे हैं, बड़ा दावा ये कि बीजेपी गठबंधन को पहले और दूसरे चरण में मिलाकर के ही बहुमत मिल जाएगा, तीसरे फेज में तो लीड की बात रह जाएगी। ऐसा होगा या नहीं, इसके लिए तो नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, गुवाहाटी, असम। न पाबंदी हो, न कोई हद हो,
हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज़।